आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल एल टेबलेट के बारे में बात करेंगे कि इस टेबलेट को कब कब लेने के लिए दे सकते हैं, इसको लेने के बाद में क्या बेनिफिट होते हैं और क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कितने लंबे समय तक आप इसका यूज कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ओवरऑल टेबलेट एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है जिसको हम बहुत सारे डिजीज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि पीरियड्स को लेकर के कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है उसको ठीक करने के लिए हम ओवरऑल एल टेबलेट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला यूज हम इसको ओसी पिल के रूप में करते हैं, यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में ओवरऑल एल टेबलेट का ज्यादा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं भी मेरे बहुत सारे पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से वो लोग बच सकते हैं। जैसे कई लोग कार्पेटियम मेरिना नहीं लगवाना चाहते हैं, कई महिलाओं को अंतरा इंजेक्शन या जो भी 3 मंथ वाले इंजेक्शन होते हैं वो सूट नहीं होते हैं, तब हम एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचता है कि हम ओवरऑल एल टेबलेट पेशेंट को रिकमेंड करें, ताकि इसके ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छी ब्रांड की है, तो पेशेंट को लेने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए मैं अधिकतर मेरे पेशेंट को ओवरऑल एल टेबलेट रिकमेंड करती हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। ओवरऑल एल टेबलेट के बारे में बात करें कि हम कौन कौन से डिजीज में इसको लेते हैं। सबसे पहला तो हो गया कि भाई आप अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं इसको लेकर के, तो ओसी पिल के रूप में हम इसको पीरियड के 5वें दिन से लेते हैं। इसमें 21 टैबलेट आती है, 21 दिन तक आपको एक टैबलेट पर डे खानी रहती है सेम टाइम पे। जब 21 दिन में आपकी दवाई खत्म हो जाती है, मतलब टैबलेट खत्म हो जाती है, 2-4 दिन बाद आपके पीरियड आ जाते हैं। अगर आपको अगले महीने फिर खाना है तो फिर से नया पैकेट लेकर के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 3 साल तक इसको कंटिन्यू ले सकते हैं। 3 साल के बाद में नहीं लेना है, फिर डॉक्टर की सलाह के बाद में आप इसको फिर से चालू कर सकते हैं। दूसरी डिजीज होती है कि कई महिलाओं के पीरियड्स इनरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड बार बार आ रहे हैं, यानी कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, किसी किसी को यूट्रस में स्वेलिंग आ रही है, बच्चादानी में सूजन आ रही है, एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, पीरियड्स प्रॉब्लम चल रही है, कभी पीरियड आगे पीछे आ जाते हैं, कभी जल्दी आ जाते, कभी 15-15 दिन में आते, तब भी हम ओवरऑल टैबलेट लेने के लिए दे सकते हैं। ये भी हार्मोन्स टैबलेट होती है, तो हार्मोन को बैलेंस करेगी, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही थी इनरेगुलर पीरियड्स की, बार बार पीरियड्स आना, बार बार ब्लीडिंग चालू बंद होना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये टैबलेट खासकर उन महिला को हम देते हैं जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की जो पेशेंट होती है। एंडोमेट्रियोसिस में जब महिला के पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें क्लोट्स भी आते हैं, पेट में बहुत दर्द होता है और कई दिनों तक पीरियड्स बंद नहीं होते हैं। तो स्पेशली जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस है उन महिलाओं को हम रिकमेंड करते हैं 2-3 महीने तक लेने के बाद में उनके जो पीरियड्स आते हैं उसमें हम बहुत फर्क देखते हैं कि पहले महीने में हमने मेडिसिन दी, अगले महीने जब उनका पीरियड आता है तो जैसे पहले इनको 15 पेड यूज हो रहे थे, तो इस बार इनको हो सकता है कि 10 या 12 ही पेड यूज हो, क्लोट्स आना कम हो जाएंगे और पीरियड जो लॉन्ग ड्यूरेशन में चलता था जैसे 7 दिन 8 दिन वो भी नहीं चलेगा, 5-6 दिन में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। जब आप अगले महीने लेंगे तो आपका पीरियड का जो फ्लो है और डाउन हो जाएगा और आपका पीरियड 5 दिन 6 दिन में ही ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। इसके बाद में पीरियड्स के दौरान जो पेट में दर्द होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, जिसके कारण आपको पीरियड्स के दौरान पेन होता है और क्लोट्स आते हैं। तो ये ओवरऑल एल टेबलेट लेने के बाद में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज्यादा मोटी नहीं होगी, इसीलिए पीरियड्स में जो प्रॉब्लम्स आपको होती थी वो भी नहीं होगी। दूसरी बात कि पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो जाएगी आपको, तो आपको जो हर महीने ओवर फ्लो होता था ब्लीडिंग का वो कम हो जाएगा, तो आप एनीमिक होने से बच सकते हैं। मतलब जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, उनको हर महीने कमजोरी लगती है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, तो ऐसी महिलाओं को इस टैबलेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद में कई महिलाओं को जैसे छोटी मोटी सिस्ट हो जाती है, यूट्रस में
छोटी मोटी गांठें हो जाती है, या जैसे हम कई बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि मैडम मेरा पीरियड खुल के नहीं आ रहा है और छोटी मोटी गांठें हो गई, तब भी डॉक्टर आपको हार्मोन थेरेपी देते हैं ताकि जो गांठें बनी हुई है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छे से टूट के निकल जाए, तो वो जो छोटी मोटी सिस्ट टाइप हो रही है वो अपना आप ठीक हो जाती है। इसके बाद में जिन महिलाओं को बार बार पीरियड्स बीच बीच में आ जाते हैं, महीने में 2 बार पीरियड आ जाते हैं, किसी को महीने में 3 बार पीरियड आ जाते हैं, तब भी हम इस टैबलेट को लेने के लिए दे सकते हैं ताकि आपके पीरियड्स नियमित रहे, रेगुलर रहे, बीच बीच में ब्लीडिंग ना हो, स्पॉटिंग ना हो। ठीक है, तो ये इतनी कोई डिजीज थी जिसमें कि हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको लेने की मात्रा की बात करें कि भाई हम कितनी टैबलेट पर डे ले सकते हैं, तो ओवरोलेल की 1 टैबलेट सफिशिएंट होती है। आप इसको खाने के बाद में ले सकते हैं, आप इसको दिन में भी ले सकते हैं, नाइट के टाइम भी ले सकते हैं, पर आप जैसे कि नाइट के टाइम ले तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा कि टैबलेट लेकर के आपको सो जाना है तो आप एक टाइम फिक्स कर ले कि 9 बजे ले रहे कि 10 बजे ले रहे, क्योंकि टाइम में भी अगर आप 1-2 घंटा ऊपर नीचे करते हैं तो आपको अगले दिन स्पॉटिंग हो सकती है। तो टाइम का खास करके ध्यान रखें कि हम सेम टाइम पे इस टैबलेट को ले। 10-15 मिनट लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाई चांस आप किसी दिन भूल जाती है तो जैसे ही आपको याद आता है तुरंत आपको अपना जो छूटा हुआ डोज है वो लेना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे का डोज जिस टाइम पे लेना है वो तो लेना ही है आपको। ऐसा नहीं कि मैं आज भूल गई तो मैं अब छोड़ देती हूँ, अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो आपके पीरियड्स फिर से चालू हो जाते हैं। अगर हम ओवरऑल एल टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इतने तो कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, पर लेने के बाद में आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, या जी मचल रहा है, या उल्टी जैसा मन हो रहा है, या सिर दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन आपको आने लगी है, या थोड़ा अजीब सा फील होने लगा है, तो फिर आपको इस दवाई को नहीं लेना है। इसके बाद में इसके और भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा चक्कर आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, या पूरे पेट में दर्द होना, वजन बढ़ना, 1-2 किलो वेट गेन हो रहा है। तो अगर आपको इन कोई भी साइड इफेक्ट में से नजर आते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, और आपके डॉक्टर आपको ये दवाई अगर साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे तो बंद भी करवा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ओवरऑल एल टैबलेट के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।